श्रीभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरियाड़ं नमो अध्यायाड़ं नमो लोयेशवसाऊरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते विश्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्ते मयि मूर्ते नित्यमेव प्रकाशितं बन्दित्वोऽसौवसिद्धे ध्रुवं मलमणोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुडे मृण्मोषुधिके विलीभणितं मृण्मोषुधिके विलीभणितं मृण्मोषुधिके विलीभणितं। अपनी चर्चा समयसार ग्रंथाधिराज पर चल रही है, जिसमें कल हमने जो चर्चा की थी कि यह आत्मा जो है शुद्ध नय में से शुद्ध है और वही अनुभव करने लायक है, और जो अशुद्ध आत्मा है यह व्यवहार है। इस संबंधी कल अपनी चर्चा इसमें आई थी कि जो अशुद्ध भाव है उस अशुद्ध भाव रूप जो है व्यवहार से परिणमित है, और शुद्ध आत्मा जो है ज्ञायक आत्मा जो है वह अनुभव का विषय है। यह बात कल अपन ने यहाँ पर की थी। आज अपन को गाथा 12 की जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो टीका में जो गाथा दी है उस गाथा को अर्थ करना है और उसको समझ कर के आगे के अपन को व्यवहार से चर्चा करनी है। जय जिणमयं पवज्जय तामा व्यवहारिणे क्षय मुयः एकेण बिना छिज्जयि चित्तम अन्येण उड़े तच्चम। भावार्थ है, यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना जगत में व्यवहार निश्चय नयों में से किसी को छोड़ो नहीं। व्यवहार नय बिन तीर्थ कायर नियत बिन तत्व का ही लोप होगा, इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं। बहुत अच्छा भावार्थ है आत्मख्याति टीका में। इसमें कहते हैं यदि आप चाहते हो कि जैन धर्म जो है जगत में प्रवर्तमान हो, सभी जैन धर्म के अनुयायी हों और जैन धर्म का सारे जगत में बोलबाला हो, और जैन धर्म को समझ कर के आत्मा का कल्याण करने का जो मार्ग है वह मार्ग प्रशस्त हो, तो व्यवहार और निश्चय में से किसी को मत छोड़ो। जब व्यवहार की आवश्यकता पड़े तब व्यवहार की चर्चा करो, और जब निश्चय की आवश्यकता पड़े तब निश्चय की चर्चा करो। उसमें कल अपन ने चर्चा की थी जो शुद्ध नय को से अभिभूत हैं या जो शुद्ध निर्विकल्प समाधि रूप अपनी आत्मा को जानते हैं उनके लिए तो कहा कि वह शुद्ध नय हैं, और जो अभी पूर्ण रूप से निर्विकल्प समाधि रूप नहीं हैं, अभी संसार में रह कर के अभी व्यवहार का ही पालन कर रहे हैं, अभी पूर्ण रूप से शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं हैं, लेकिन शुद्धात्मा के मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे व्यवहार को भी छोड़ने योग्य नहीं है। इसमें बिल्कुल निश्चित कहा था, यदि चाहते हो जैन धर्म प्रवर्ताना जगत में तो व्यवहार निश्चय नयों में से किसी को छोड़ो नहीं। यदि आप किसी एक को ग्रहण करोगे तो आप एकांतवादी हो जाओगे। इसलिए हमारा जैन दर्शन तो अनेकांतवादी है और शादवाद रूप शैली करने वाला है। एक अपेक्षा से वह अपन कह देते हैं शुद्ध है और एक अपेक्षा से कह देते हैं अशुद्ध भी है। एक अपेक्षा से बोल देते हैं आत्मा कर्ता भी है और एक अपेक्षा से बोलते हैं आत्मा कर्ता भी है। समझ गए? तो यह जो बात है यह जैन धर्म के अलावा किसी धर्म में नहीं है।
तो कह रहे हैं यदि जैन धर्म का जगत में परिवर्तन आना चाहते हो तो ना आप व्यवहार को छोड़िए और ना ही आप निश्चय को छोड़िए, क्योंकि दोनों ही परम आवश्यक हैं। व्यवहार बिन तीर्थ न का, व्यवहार न बिन तीर्थ का, कि व्यवहार का यदि आप बात नहीं करोगे, व्यवहार की चर्चा नहीं करोगे, व्यवहार को यदि आप नहीं समझोगे तो तीर्थ का जो है खंडन हो जाएगा। आप तीर्थंकरों की वाणी को नहीं सुन पाएंगे, आप धर्म की क्रियाओं में, पुण्य की क्रियाओं में अपना महत्व नहीं देंगे, समझ गए ना। इसलिए व्यवहार में जो तीर्थ का जो उपदेश है, तीर्थंकरों ने जो हमें उपदेश दिया है, वह उपदेश का भी हमें अनुसरण करना है, क्योंकि बिना तीर्थ के उपदेश के हम परमार्थ की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसे परमार्थ की प्राप्ति करना है तो व्यवहार को भी सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए व्यवहार नय की भी हमें बात अंगीकार करनी पड़ेगी। फिर कहा नियत नय बिन तत्व का, और यदि आप व्यवहार को ही मानते रह जाओगे तो निश्चय नय को भूल जाओगे। इसलिए निश्चय नय जो है वह भी आवश्यक है और व्यवहार नय है वह भी आवश्यक है। ही लोप होगा, इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं। इसलिए भाई अनेकांतमय जो धर्म है, इस अनेकांतमय धर्म का लोप हो जाएगा। यदि आप किसी एक नय को बैठकर पकड़ करके बैठ जाएंगे या किसी एक तरफ से आप बात करने लगेंगे तो आप अनेकांतमय जो धर्म है, शादवाद रूप जो धर्म है, उसका उच्छेद हो जाएगा। यहाँ अपन भावार्थ पढ़ते हैं। यदि तुम जिनमत में परिवर्तन करना चाहते हो, कह रहे हैं यदि तुम जैन धर्म में परिवर्तन करना चाहते हो, जैन धर्म का परिवर्तन का मतलब ये है कि जो तीर्थंकरों ने उपदेश दिया, जो सर्वज्ञ ने उपदेश दिया, यदि उसको आप पालन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय इन दोनों में से किसी भी नय को मत छोड़ो। दोनों नयों को आप ग्रहण कीजिए, दोनों नयों की बात आप समझिए, समझ गए ना। और दोनों बातों को समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे किसी घर में कोई महिला है और उस महिला का जो बच्चा है वह बच्चा भी बहुत छोटा है, पालने में सो रहा है, समझ गए ना। वह बच्चा पालने में सो रहा है और जब वह माता मंदिर चली जाती है या मंदिर गई या कोई काम कर रही है, उसी समय वह बच्चा झूले से नीचे गिर जाए या जो पालना है उस पालने से नीचे गिर जाए और नीचे गिर कर के भाई वहीं टॉयलेट कर ले, वहीं वो मल क्षेपण भी कर दे हैं, तो ये जो दोनों क्रियाएं हैं वह दोनों क्रियाएं करेगा। और दूसरी ये भी करेगा, वह हाथ से भी गंदे हाथ भी कर लेगा, अपने कपड़े भी गंदे कर लेगा, सब कुछ गंदे कर लेगा। लेकिन ये सब कुछ गंदे करने के बावजूद भी वह बच्चा है कि नहीं? भाई वह जो है, वह बच्चा जो है, वह बच्चा ठीक है कि नहीं है? माँ कहती है, दूसरे लोग कहते अरे हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ इसको, मतलब इसको फेंक दें हैं? भाई ये गंदा हो गया है, इसने मलमूत्र क्षेपण कर लिया है, पूरे शरीर में लगा लिया, मुंह में भी लगा लिया है, तो क्या इस बच्चे को हम फेंक दें हैं? कह रहे हैं फेंको नहीं, इसको माँ आएगी, माँ को भी वो गंदा कर देगा। माँ उसको पकड़ेगी तो पाँव हिलाएगा, हाथ हिलाएगा, तो माँ को भी वह गंदा कर देगा, समझ गए। तो माँ क्या सोचती है कि मैं इसको फेंक दूँ हैं? अरे नहीं, माँ आएगी, माँ आकर के उस बच्चे को कपड़े चेंज करेगी, उसके हाथ पांव धुलाएगी, मुंह धुलाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, साफ करेगी हैं, और शुद्ध हो जाएगा, उसको तैयार करेगी, उसको प्यार भी करेगी कि नहीं करेगी? कि वो गंदी अवस्था में जब पड़ा था उस समय प्यार करेगी? नहीं करेगी। लेकिन जब वह शुद्ध हो गया उस समय तो प्यार करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। ऐसे ही है भैया, ये पर्याय जो है, पर्याय अपेक्षा से यह हमारे लिए अपना ज्ञायक स्वभाव आत्मा जो है वह अशुद्ध दिखाई देता है। भाई पर्याय से हमें अपना आत्मा अशुद्ध दिखाई देता है, लेकिन यदि इसको पर्याय से न जाने ज्ञायक भाव से रूप जानते हैं, चैतन्य भाव रूप जानते हैं, तो वह आत्मा शुद्ध है कि नहीं है? द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा शुद्ध है कि नहीं है? शुद्ध है, हैं? बच्चे ने गंदगी कर ली थी, हाथ पांव मलमूत्र में गंदे कर लिए थे, तो
उसको बच्चे को फेंक थोड़ी देंगे कि बच्चा अशुद्ध हो गया तो अब उसको हम फेंक देते हैं। अरे भैया ये तो पर्यायगत बात है, हैं? पर्यायगत बात है, और पर्याय की अपेक्षा से वह गंदा दिखाई दे रहा है। द्रव्य की स्वभाव की अपेक्षा से तो वह आत्मा, मतलब वह जो बच्चा है वह शुद्ध ही है। क्यों? एक समय पहले वह माँ जो है या दूसरा कोई व्यक्ति वह उससे घिन कर रहा था, जब वह साफ हो जाता है तो उसी समय उसको फिर प्यार करते हैं, उसको तैयार भी करते हैं, प्यार करते हैं। ये क्यों है भाई? जो अशुद्ध है उसको हटा दो। लेकिन कह रहे भैया ये अशुद्ध जो है वह पर्याय की अपेक्षा से अशुद्ध दिखाई दे रहा है नहीं है, पर्याय अपेक्षा से अशुद्ध दिखाई दे रहा है। बच्चा तो बहुत अच्छा है लेकिन उसने गंदगी लगा ली इसलिए वो अशुद्ध दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कह रहे हैं भैया ये गाय का आत्मा तो शुद्ध है, ये व्यवहारने की अपेक्षा से हमें अशुद्ध दिखाई दे रहा है, समझ गए ना? इसलिए हम उसको अशुद्ध 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 बोलते रहते हैं, लेकिन वह अशुद्ध नहीं है। इसलिए कहा भैया व्यवहार न जो है वह व्यवहार भी प्रयोजनीय है, और व्यवहार भी प्रयोजन का कारण है, व्यवहार भी मोक्ष मार्ग में लगाने का कारण है। अभी प्रश्न आएगा इसमें, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों के माध्यम से अपन चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं कि जो व्यवहार है वह व्यवहार नय भी छोड़ने योग्य नहीं है। जिस प्रकार शुद्ध नय छोड़ने योग्य नहीं है, शुद्ध नय ग्रहण करने योग्य है, उसी प्रकार व्यवहार नय भी छोड़ने योग्य नहीं है, पर उसको अपना मानने योग्य भी नहीं है। केवल मानने योग्य तो जो कहा गया है वह निश्चय नय ही कहा गया है। इसलिए यहाँ तो इसमें तो ये भी कह दिया कि भैया ये जो व्यवहार नय हैं यह दोनों में से किसी को भी मत छोड़ो, क्योंकि एक व्यवहार नय के बिना तीर्थ का उच्छेद हो जाएगा। एक व्यवहार नय के बिना भाई तीर्थ का उच्छेद हो जाएगा। आपको जन्माणी समझना है, किसके माध्यम से समझोगे आप? हैं? आप अभी आत्मा को नहीं जानते हो, आप अभी अपने ज्ञायक स्वभाव में स्थित नहीं हुए हो, अभी आत्मा को आपकी चर्चा हो रही है लेकिन आपको आत्मा के संबंधी कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप आत्मा संबंधी कुछ भी नहीं जानते हो तो कम से कम व्यवहार के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, जन्माणी के द्वारा, पंडितों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, हैं ज्ञानी जनों के द्वारा आत्मा को समझोगे कि नहीं समझोगे? इसलिए कहा भैया व्यवहार नहीं जो है तीर्थ का उपदेश खत्म हो जाएगा, जो भगवान ने उपदेश दिया है उस उपदेश को नहीं मान पाओगे। इसलिए व्यवहार नय के बिना तीर्थ का उच्छेद होगा, और निश्चय नय को नहीं मानोगे तो इस आत्म तत्व का अभाव होगा भाई। इसलिए निश्चय नय को भी जानना जरूरी है, क्योंकि निश्चय नय को बिना जाने शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये बाह्य में दुखी सुखी होते रहोगे, निश्चय से तो सुखी दुखी होना का स्वभाव ही नहीं है। इस प्रकार इस कलश में बात एक गाथा जो इसमें 12वीं गाथा की जो आचार्य अमरचंद देव जी ने जो गाथा कही है उसका भाव हुआ। अब प्रश्न है, आपने कहा प्रश्न 9 में आपने कहा था, प्रश्न 9 में क्या कहा था? यह व्यवहार नय कब और किसका प्रयोजनवान है, ये प्रश्न था। तो उसी प्रश्न को लेकर कह रहे हैं कि आपने कहा था साविकल्प अवस्था में, यानी कि जब विकल्प उत्पन्न होते हैं, विकल्प अतीत नहीं है, विकल्प हैं, अभी बहुत सारे विकल्प शेष हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसे जो व्यवहार रूप से जो विकल्प हैं वह मिथ्यात्व अवस्था में मिथ्यात्व विषय कसाय से बचने के लिए व्यवहार नय का अवलंबन लेता है। समझ गए? कह रहे हैं उस समय इन मिथ्यात्व आदि परिणामों को छोड़ने के लिए, विषय कसाय के परिणामों को छोड़ने के लिए व्यवहार नय का प्रयोजन आलम्बन लेता है। तो क्या साविकल्प अवस्था में उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं? कह रहे हैं जब वह व्यवहार का पालन करता है, व्यवहार को मानता है, उस समय कह रहे हैं कि क्या ये इसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है? साविकल्प अवस्था में जब उसके विकल्प हैं, विकल्प होने खत्म होने की बात तो अलग है, लेकिन कह रहे अभी जो विकल्प चल रहे हैं इस विकल्प की अवस्था में भी उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं, ये प्रश्न है। तो कह रहे हैं अरे भाई जरा विचार करो कि साविकल्प अवस्था में भी व्यवहार नय के द्वारा मिथ्यात्व से बच रहा है। समझिए भाई, जो मिथ्यात्व का जिसमें पोषण हो रहा है उस मिथ्यात्व से बच रहा है, वह जिनवाणी का स्वाध्याय चिंतन मनन प्रति समय कर रहा है, मिथ्यात्व के पोषण से बच रहा है, कुगुरु कुदेव कुधर्म को नहीं मान रहा है। समझिए ना?
और यह अनेक रूप से मतलब विकल्प हैं, विकल्प की अवस्था में भी वह ये सब कर रहा है, उनको अपना नहीं मान रहा है। राग द्वेष आदि के परिणामों को वह अपन जानते हुए भी वह उनको अपना नहीं मान रहा है, राग द्वेष आदि के परिणाम करते हुए भी वह उनको अपना नहीं मान रहा है। तो इसी से स्पष्ट है कि वह सम्यक को सुरक्षित बनाए हुए है। कह रहे हैं इसलिए व्यवहार से कहते हैं कि ये इसके व्यवहार से इसको अपनी आत्मा का श्रद्धान है और व्यवहार से वह सम्यक को सुरक्षित किए हुए है, अन्यथा वह मिथ्या दृष्टि ही नहीं हो जाता, नहीं तो वो पूर्ण रूप से मिथ्या दृष्टि रहता। इसी प्रकार विषय कसायों से बचकर अपने सम्यक की चारित्र की रक्षा करता है। भाई जितने प्रकार के विषय कसाय कहे हैं, काम हैं, पंच इंद्रिय के जितने विषय कसाय कहे गए हैं, उन सभी पर वह संयम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए उसको व्यवहार से सम्यक चारित्र कहा। अन्यथा असंयमी नहीं हो जाएगा, अन्यथा असंयमी माना जाएगा, वो असंयमी है, इसको संयम नहीं है। अरे व्यवहार नए से इस तरह सम्यक ज्ञान चारित्र पलते हैं, तभी तो उसे व्यवहार सम्यक दृष्टि, व्यवहार सम्यक ज्ञानी और व्यवहार चारित्र वाला कहा है। इससे ही फलित होता है कि व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में हमें मिथ्यात असंयम आदि भावों से बचाता है। कह रहे हैं कि व्यवहार जो है हमें वह गलत मार्ग पर ले जाने से हमें बचाता है। हमें व्यवहार के कारण से ही हमें श्रद्धान होता है, समझ गए? व्यवहार होता है, व्यवहार में ही हम श्रद्धान करते हैं कि भाई ये चीज़ जो है अच्छी है, ये चीज़ गलत है, कि पूजन पाठ आदि करना यह तो व्यवहार का बात है, लेकिन इस पूजन पाठ आदि में आत्मा को देखना ये श्रद्धान की बात है। सामायिक स्वाध्याय इत्यादि करते समय, सामायिक स्वाध्याय आदि करते समय भी हमें ध्यान में रहता है कि भैया हम अपने स्वरूप को नहीं खो दें। क्रोध आदि कसाय करते समय हम अपने आप को बचाते हैं कि भाई हमारा जो श्रद्धान है कि हम क्रोध आदि रूप स्वभाव हमारा नहीं है, राग द्वेष आदि का स्वभाव हमारा नहीं है। इस प्रकार के जब यह विचार करता है तो असंयम से भी बच जाता है। इस प्रकार का वचन इसमें बताया गया। अब प्रश्न नंबर 16 है कि समयसार 11 में, गाथा 11 में जो व्यवहार को भूतार्थ कहा, फिर 12वीं गाथा में व्यवहार को भूतार्थ कहा, कि भाई ये छोड़ने योग्य नहीं है भूतार्थ, दोनों जो उसमें कहा कि भाई ये छोड़ने योग्य है भूतार्थ है, सत्यार्थ एक शुद्ध नय बस भूतार्थ है, वही ग्रहण करने योग्य है। और 12वीं गाथा में इन्होंने कहा कि शुद्ध नय व्यवहार नय जो है भूतार्थ भी है। व्यवहार मिथ्या दृष्टि का और 12वीं गाथा का व्यवहार सम्यक दृष्टि का है। यहाँ जो व्यवहार की बात आ रही है ना, 12वीं गाथा में जो बात चल रही है, यह कह रहे सम्यक दृष्टि का है। आचार्य जयसेन और आचार्य अमृतसन नहीं है, दोनों ने ही टीका में ऐसा समझे में आता है, क्या यह ठीक है? प्रश्न है ये, अब आंसर देते हैं। शंकाकार ने जो निष्कर्ष निकाला वह ठीक है। गाथा 11 में अमृतचंद्र ने कहा था प्रबल कर्म संज्वलन, कि प्रबल कर्मोदय के कारण से, महत्व अपन ने देखा था ना कि प्रबल कर्मोदय के कारण से यह आत्मा के साथ तादाद में बनाया हुआ है और आत्मा को अवच्छिन्न कर रखा है, समझ गए ना, कि आत्मा को ढक रखा है। यह बात अपन ने 11वें नंबर गाथा में पढ़ी थी। वहीं पर एक बात आई थी, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्रबल कर्मोदय के मिलने से जिसका एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, कि प्रबल कर्म के उदय के कारण से, प्रवर कर्मों के कारण से, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के कर्मों के कारण से यह आत्मा जो है वह आत्मा ढक गया है, समझिए, वह आत्मा जो है ढक गया है, कर्मों के कारण से वह आत्मा कैसा हो गया है, ढक गया। ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म का विवेक करने वाले, कह रहे ऐसे पुरुष जो आत्मा में और कर्म में, जो का वो दिन अपन उदाहरण पढ़ा था ना, उसमें लिखा था ना कि भाई जैसे जल है, तो कुछ लोग तो क्या मानते हैं कि यह जल जो है, ये जल में जो कीचड़ मिला हुआ है, लेकिन जल तो शुद्ध है, समझ गए ना, तो उसमें भेद नहीं करते, उसमें भेद नहीं करते हैं और उसको पी लेते हैं, गंदे जल को ही पी लेते हैं। और दूसरे वो हैं जो बुद्धिमान हैं, वह उसमें फिटकरी डालते हैं, उसमें भेद विज्ञान करते हैं और भेद विज्ञान करके उसको ग्रहण करते हैं। तो जो भेद विज्ञान करके ग्रहण कर रहे हैं, कह रहे वो तो शुद्ध नय वाले हैं, और जो केवल गंदा पानी पी रहे हैं उनको अशुद्ध नय का कहा था, वह व्यवहार का कहा था। तो यहाँ पर वही है कि पुरुष और आत्मा कर्म का विवेक करने वाले व्यवहार में विमूढ़
हृदय वाले, तो उस आत्मा को जिसमें भाव विश्व रूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते हैं। कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ज्ञायक आत्मा है, उस ज्ञायक आत्मा में और कर्म में जो भेद त्रिभूत करते हैं, जो भेद डालते हैं, जो ज्ञायक आत्मा में और कर्म में जो भेद रूप से जानते हैं, कह रहे उसी अनुभव में आती है आत्मा। टीका में इन शब्दों से प्रकट है कि यहाँ मिथ्यात्व व्यवहार नय और निश्चय निरपेक्ष मात्र व्यवहार नय को मानने का कथन है, इसलिए ऐसे अभूतार्थ कहा है। वहाँ अभूतार्थ कहा था, क्यों? वहाँ पर उसने भेद तो किया, समझ गए, कि भैया जल है और कीचड़ है, जल और कीचड़ दोनों मिले हुए हैं। वहाँ उसने व्यवहार के द्वारा जाना कि भाई जो जल है उसमें कभी कीचड़पना हो नहीं सकता है, और कीचड़पना जो है जो वह जल का है नहीं है। इस प्रकार से उसने विवेक को तो ग्रहण किया, लेकिन उसने वहाँ व्यवहार न्याय को ग्रहण किया। लेकिन यदि उसने शुद्ध व्यवहार न्याय को देखा होता तो वहाँ पर वह कीचड़ में फिटकरी, वो कीचड़ और पानी में फिटकरी डालता तो वह कीचड़ जो है नीचे की अवस्था में बैठ जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं यह जो कथन जो था वह व्यवहार न्याय का था और यह अभूतार्थ है, इसलिए यह सत्यार्थ है। शुद्ध तो यही है कि केवल अपनी आत्मा का ग्रहण करे। तब उस समय जयसेनाचार्य ने कहा था, सो संवेदन रूप भेद भावना शून्य जनो मिथ्यात्व राग आदि विभाव परिणाम सहित आत्म मनु अनुभावती। यहाँ पर सो संवेदन रूप कि केवल अपने आत्मा को जानते समय केवल अभेद रहना चाहिए, उसमें भेद अभेद की भी पर्याय नहीं रहना चाहिए, समझ गए। उसमें केवल एक शून्यपना निर्विकल्प समाधि की बात कही गई थी। वहाँ पर कहा गया था कि मिथ्यात्व पुरुष के व्यवहार नय को अथवा निश्चय नय निरपेक्ष व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा है। वहाँ पर इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था कि जो मिथ्या दृष्टि जो पुरुष है उसके जो व्यवहार नय हैं और निश्चय नय के द्वारा जो पदार्थ का ग्रहण किया जा रहा है, ऐसे निश्चय नय को छोड़ करके व्यवहार को अभूतार्थ कहा है। मतलब में आपने शुद्ध नय की अपेक्षा से कथन किया था इसमें शुरू में, तो शुद्ध नय की अपेक्षा से कथन करना तो इस शुद्ध नय का विषय हो गया, निश्चय नय का हो गया। लेकिन आपने शुद्ध नय को छोड़ करके समझ गया अशुद्ध रूप पर्याय को ग्रहण किया, अशुद्ध रूप व्यवहार को ग्रहण किया, इसलिए आपकी जो कथन है यह व्यवहार का है। ये ऐसा यहाँ पर बात आई थी। फिर 12वीं गाथा में इन्होंने कहा था कि जैसे अशुद्ध स्वर्ण हैं, अशुद्ध स्वर्ण कौन कौन सा बताया था उस समय उन्होंने कहा था जो भैया 1 पाक 2 पाक 3 पाक में पकाया गया हो, समझ गए। अशुद्ध सोना कौन सा, एक वो 16 ताप दिए हुए हों वो शुद्ध था। लेकिन जो अशुद्ध रूप में है लेकिन वो व्यवहार में उसमें एक बताया था ना कि अशुद्ध स्वर्ण के समान जो अनुत्कृष्ट मध्य भाव का अनुभवन करते हैं उन्हें अंतिम ताव से उतार कर शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभवन नहीं होता। कि भाई एक तो वो हैं जो निर्विकल्प समाधि रूप हैं, उनका आत्मा का जो अनुभव है वो अलग है, और जो अभी उस अवस्था में नहीं पहुँचे हैं, ये सोच लीजिए आप जो पहले गुण स्थानवर्ती है उसके तो बिल्कुल है ही नहीं है आत्मा का अनुभव। लेकिन जो चौथा गुण स्थानवर्ती है, 5वां गुण स्थानवर्ती, क्रम से जो गुण स्थान बढ़ते जा रहे हैं वो सभी के उसमें अंतर आ रहा है, समझ गए ना। तो उसी अंतर को यहाँ पर बताया था कि जो पहली अवस्थाप दिया तो उस समय जो अनुभव में आई आत्मा, उसमें वो जो 16वां ताप दिया उसमें आत्मा का जो अनुभवन हुआ है उसमें दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए अशुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से भिन्न भिन्न एक एक भाव रूप अनेक भाव दिखाए हैं। इसलिए अशुद्ध रूप से कहने से भाई पहले समय में ताप में तपाया गया उसके भाव अलग, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, चौथे में अलग, 10वें में अलग, 12वें में अलग, 16वें में अलग, मतलब प्रत्येक के भाव जो हैं अलग अलग दिखाए हैं। ऐसा व्यवहार विचित्र अनेक वर्णमाला के समान होने से जानने में आता हुआ उस काल में प्रयोजनवान है। वह किस काल में प्रयोजनवान है कि भाई काम तो वह व्यवहार न जो है वह शुद्ध रूप में ही कर रहा है, वह किसी अपेक्षा से कर रहा है। भाई आत्मा को जानने का काम व्यवहार नहीं कर रहा है, बस ये है कि वह पूर्ण रूप से नहीं जाना है, इसलिए उसको कहा कि भाई व्यवहार नहीं जो है प्रयोजनभूत है। आत्मा जितना भी जान रहा है आत्मा को उतना तो कम से कम ठीक है। कोई पुरुष जो है एक तो वो है कि बिल्कुल आत्मा को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, एक वो है कि भाई जो आत्मा को जान तो रहा है पर अभी पूर्ण रूप से नहीं जान पाया, उसके लिए कह रहे हैं कि व्यवहार नहीं उसके लिए प्रयोजनवान है, क्योंकि वह भविष्य में वह आत्मा को जानेगा।
समझ गए ना। यहाँ यह बतलाया गया है कि जो संसार अवस्था में स्थित है वह सिद्ध अवस्था का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु जो निश्चयभासी संसार अवस्था में भी अपने आप को शुद्ध मान लेता है, उसके जीव की नाना पर्यायों को बदलने वाला व्यवहार नए प्रयोजनवान है। समझ गए ना। कह रहे हैं एक तो वो है जो संसार में है, उसको तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन एक वो है जो अपने आप को निश्चयभासी मान रखा है। तो कह रहे उसके लिए कह रहे हैं कि उसके अनुभव में अंतर आएगा, उसके लिए व्यवहार नए प्रयोजनवान है, क्योंकि वो है स्वाध्याय भी करता है, चिंतन भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन ये मानता है मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। लेकिन वह शुद्ध आत्मा कब है? जब पूर्ण रूप से शुद्धता को प्राप्त हो जाए। इसलिए पहले समय में, दूसरे समय में, 10वें समय में, 12वें समय में पहुँचने मात्र से शुद्धता को प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए कहा कि भैया शुद्ध रूप से अभी नहीं है, लेकिन शुद्ध रूप जो पुरुषार्थ कर रहा है उसके जो है व्यवहार नए प्रयोजनवान हैं। यहाँ ऐसे निश्चय नए, व्यवहार नए और सम्यक ज्ञान का कथन यहाँ पर किया। इस प्रकार से ये कथन हुआ। अब उसके बाद में अपन जो अगले कलश है उसको अपन पढ़ेंगे। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक, शाद बाद में जिन बचनों में जो रमते हैं। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक, शादी बाद में जिन बचनों में जो रमते हैं। मोह बमन कर अनय अखंडित परम ज्योतिमय, स्वयं शीघ्र ही समय सार में वो रमते हैं। कह रहे हैं कि जो जीव व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को परस्पर विरोध का नाश कर देने वाले शाद तथा कथिंचित पद से चिन्हित जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमण करते हैं। कह रहे हैं कि जो जीव इन दोनों प्रकार के नयों, उभय नयों, समझ गए, उभय नयों के नाशक हैं, जिन्होंने उभय नय यानी निश्चय नय और व्यवहार नय इन दोनों का नाश कर दिया है, और केवल जिन वचनों में जो रमते हैं, और वो कौन से जिन वचन हैं? शादवादमय, शादवाद रूप से जो कथन है जो किया गया है उसको वह जिसमें रमते हैं कि स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् कथिंचित, मतलब जो सात सप्तभंगी बताए गए हैं उन सप्तभंगियों में के बारे में बता रहे हैं कि जो शादवाद में जो कथिंचित पद है या जो शादवाद रूप जो शैली है उस शैली को जो अपना लेते हैं और जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमण करते हैं, वे स्वयं मोह का बमन करते हैं। और वे क्या करते हैं कि मोह का बमन करते हैं। मोह का बमन करते हैं मतलब में वह स्वयं ही जो व्यवहार न व निश्चय न इन दोनों को जानते हैं, और इन दोनों को जान करके इनके में जो भेदपना है उस निश्चय न और व्यवहार न के भेदपना का अभाव करके शादवाद रूप जिनवाणी के अनंत भगवान के वचनों पर विश्वास रखते हैं। उनकी कह रहे हैं मोह राग देश आदि के जो भाव हैं वे स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, और वे नयों से पक्षपात से रहित उच्च ज्योति स्वरूप शुद्धात्म तत्व समय सार को देखते हैं। इसमें ऐसा बताया है। भावार्थ कहते हैं जिन्होंने मोह का बमन स्वयं कर दिया, कि जिनके मोह राग देश आदि के परिणाम जो थे वह स्वयं ने ही खत्म कर दिए। न अब उसके मोह है, न राग है, न द्वेष है। अब उसके किंचित मात्र भी मोह राग देश के भाव नहीं है। ऐसे सम्य दृष्टि जीव व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयों के विरोध को नष्ट करने वाले ऐसे जो सम्य दृष्टि होते हैं जो स्वयं ही मोहादि परिणामों को नाश कर देते हैं, और मोहादि परिणामों को नाश करने वाले ऐसे सम्यक दृष्टि जिनवाणी में जो वचन है, जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं उन वचनों को अपने आप में धारण करते हैं, जिनेंद्र भगवान के वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया अध्यात्म का जो मार्ग है उसको अपनाते हैं, जिनेंद्र भगवान ने जो जिनवाणी का जो स्वरूप बताया है उसको अनेकांत में शादवाद रूप शैली को अपना करके अपने जीवन में उतारते हैं। कहते हैं वे शीघ्र ही उस समय सार को देखते हैं। वे किस समय सार को देखते हैं? जो भगवान ने देखा है उस समय सार को देखते हैं। भगवान ने क्या देखा है? अपनी एक शुद्ध आत्मा को देखा है। वैसे ही एक शुद्ध आत्मा को जो है मोह भाव को जिन्होंने अभाव कर दिया है, या मोह भाव की जिन्होंने उल्टी कर दी है,
राग द्वेष की जिन्होंने उल्टी कर दी है, समझिए, और उल्टी करने के बाद उसको द्वारा तो नहीं खाते ना, तो वैसे ही कह रहे हैं कि जिन्होंने मिथ्यात्व का उल्टी कर दी है, मोह राग द्वेष आदि भावों की उल्टी कर दी है, ऐसे उन सम्यक दृष्टि जीवों को जिन वचनन में जो रमण करते हैं उनको उत्कृष्ट समय सार ज्योति स्वरूप अविनाशी एकांतवादी कुनयों के पक्षों से अखंडित आत्मा का अनुभव होता है, और वही समय सार रूप परिवर्तन करते हैं, और वही समय सार कहलाते हैं। समय सार कौन कहलाते हैं? वही समय सार वही हैं जो जिनेंद्र भगवान के वचनों में था श्रद्धान करते हैं। प्रश्न है, जिनेंद्र भगवान के वचन कैसे हैं? जिनेंद्र भगवान के वचन कैसे हैं? तो कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के वचन दो विशेषताओं सहित हैं। पहली विशेषता, जिनेंद्र भगवान के वचनों में व्यवहार और निश्चय न्याय का विरोध नहीं है। जिनेंद्र भगवान जो हैं न तो निश्चय न्याय का विरोध करते हैं न व्यवहार न्याय का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि जब जिनेंद्र परमात्मा जब व्यवहार उपदेश देते हैं, दिव्य ध्वनि खिरती है, उस समय वो व्यवहार को भी पालन करते हैं, क्योंकि व्यवहार के बिना तो जिनवाणी दिव्य ध्वनि खिर नहीं सकती है। इसलिए जब व्यवहार का मतलब उपदेश देते हैं उस समय व्यवहार का पालन करते हैं, और जब अपनी स्वयं की आत्मा में लीन होते उस समय निश्चय का पालन करते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान जो है निश्चय और व्यवहार का विरोध नहीं है, अपितु विरोध होता है तो उनको भी दूर करने वाले हैं। दोनों नए परस्पर अपेक्षा रस रखने से निर्विरोध रहते हैं। दोनों नयों की अपनी अपनी अपेक्षा है। जब निश्चय ने अपनी अपेक्षा से देखता है तो आत्मा शुद्ध दिखाई देता है, लेकिन वह जब वह व्यवहार रूप से कथन करते हैं तो वही आत्मा शुद्ध दिखाई देता है। भाई पूजन भक्ति इत्यादि करते समय तो इसके जो भाव है वह व्यवहार रूप में है, जब अपनी आत्मा में लीन हो जाता है उस समय शुद्ध विषय शुद्ध है। फिर कहा, दूसरी बात कही कि जिनेंद्र भगवान के वचन शाद पद सहित हैं। शाद पद का मतलब है जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वह अनेकांतमय शैली में हैं, अनेकांत शादवाद रूप हैं। समझ गए? एक तो उनके वचन प्रमाण हैं, अनेकांत हैं, समझ गए? दूसरा है शादवाद रूप शैली है कि कथनचित ऐसा भी है और कथनचित ऐसा भी है कि कोई पिताजी भी है पुत्र भी है। समझ गए? तो वो जो शैली है वह जिनेंद्र भगवान के वचन में है। अतः जहाँ कहीं भी कुछ भी प्रूफणा किया जाता है वहाँ स्याद पद की मुक्ता से किया जाता है कि स्याद ऐसा भी है, स्याद ऐसा भी है, तो स्याद पद की मुक्ता से वहाँ पर जनवाणी का कथन किया जाता है। स्याद का अर्थ है कथनचित, यानी किसी अपेक्षा से। जैसे यह समय सार निश्चय ने की अपेक्षा कथन करने की मुक्ता रखता है। कैसा? क्या उदाहरण दिया कि जैसे ये समय सार जो है यह निश्चय ने की मुक्ता से कथन करता है। यहाँ पर केवल एक शुद्ध आत्मद्रव्य की बात होती है। समय सार की जब बात होती है तो वहाँ शुद्ध आत्मद्रव्य की बात होती है। तो ऐसे ही जो निश्चय न्याय का कथन करता है, मुक्ता रखता है। जब आत्मा का स्वभाव ज्ञायक मात्र शुद्ध कहा हो तो वहाँ स्यात् शुद्ध है, अर्थात कथन निश्चय की अपेक्षा है। वहीं कर्मबंध पर्याय की अपेक्षा वही ज्ञायक भाव तिरोभूत होने से कथनचित अशुद्ध भी है। समझ गए ना कि भाई जब उस आत्मा की चर्चा अपन ने अभी देखी थी अपने 12वीं गाथा में कि भाई कभी जब वह आत्मा कर्मों प्रबल कर्मोदय के कारण से ढका हुआ होता है तो उस समय अशुद्ध है, वह आत्मा शुद्ध माना जाता है। लेकिन जब वह आत्मा जो है समय सारूप शुद्ध अपने ज्ञायक भाव का अनुभवन करता है उस समय वह आत्मा शुद्ध है। तो स्यात् शुद्ध भी है और स्यात् अशुद्ध भी है। तो जो वचन दोनों प्रकार की यहाँ पर चर्चा की है कि भाई जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वह व्यवहार की अपेक्षा से जो देखते हैं तो वह अशुद्ध कहलाते हैं। किसकी अपेक्षा से अशुद्ध हैं? वह शुद्ध न्याय की अपेक्षा से अशुद्ध हैं। समझ गए ना? तो इनमें कोई व्यवहार निश्चय न्याय में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, यह तो निर्विरोध है। और भगवान की वाणी जो है शाद रूप है, तो यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है। फिर प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि जीव कौन है? सम्यक दृष्टि जीव कौन है? तो यहाँ पर अभी अपन ने देखा था कि मोह बमन कर अनय अखंडित परम ज्योतिमय, कि जिन्होंने मोह रूपी मोह का बमन कर दिया था, मोह का उपशम या क्षय कर दिया है। समझ गए ना कि अभी जो या तो उन्होंने दोनों व्यवहार की अपेक्षा से देखेंगे तो उन्होंने उपशम किया हुआ है, अभी उनके मोह खत्म नहीं हुआ है। समझ गए ना? सम्यकपना तो उनके है परंतु अभी उनके मोह खत्म नहीं हुआ है।
तो ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरी बात क्षय की अपेक्षा से भी कहते हैं कि भैया इनके मोह को क्षय हो चुका है और ये शुद्ध आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार सम्यक दृष्टि वही है जिन्होंने मोह का वमन कर दिया। मोह से यहाँ क्या ग्रहण करना है? मोह शब्द जो दिया है यहाँ, मोह का क्या अर्थ है? यहाँ मोह से संपूर्ण मोह को ग्रहण करना। संपूर्ण मोह, मोह दो प्रकार का है, एक का नाम है दर्शन मोह और एक का नाम है चारित्र मोह। दर्शन मोह, चारित्र मोह का अभाव होने पर ही समय सार स्वरूप आत्मा का दर्शन होता है। कह रहे हैं कि जब तक दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियाँ रहेंगी तब तक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, समझ गए ना। और इसके जो कसाएँ हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संजुलन, 16 वेग और 9 कसाएँ, समझ गए, तो 25 और 3 28। जब तक कह रहे हैं ये रहेंगी, जब तक दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का उदय रहेगा, जब तक यह अपने आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मोह का जो संपूर्ण रूप से ग्रहण करना, यहाँ पर मोह का संपूर्ण रूप से अभाव का ग्रहण करना है। अध्यात्म तरंगिणी नाम की संस्कृत टीका में मोह का अर्थ राग द्वेष किया है। मोह राग द्वेष स्वरूपः, इसी स्पष्ट है कि दर्शन मोह के अभाव में चारित्र मोह संबंधी राग द्वेष को दूर हो जाने पर ही परम ज्योति प्रकट होती है। कह रहे हैं जब तक दर्शन मोह रहेगा, जब तक चारित्र मोह कैसे खत्म होगा? तो दर्शन मोह के अभाव में ही चारित्र मोह की जो है अभाव की बात यहाँ पर अब स्पष्ट की है। फिर प्रश्न है, क्या दर्शन मोह के अभाव से ऐसे समय सार आत्मा के दर्शन नहीं होते? कह रहे मिथ्या समय प्रकृति के जो इनके जो उदय हैं, या इनके जो अभाव हैं, इनकी जो क्षय है, इसके क्षय होने मात्र से समय सार रूप आत्मा नहीं दिखता। कह रहे हैं दर्शन मोह के अभाव से चौथे गुण स्थानवर्ती जीवों को माँ श्रद्धा से वह उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप समय सार देखने में आता है। समझ गए ना? केवल दर्शन मोह के क्षय से केवल चौथे गुण स्थानवर्ती को वह समय सार रूप जो आत्मा जो है देखने में आता है। सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान के साथ जो आत्मा का आनंद अनुभव आता है वह चारित्र के अभाव में ही संभव है। समझ गए ना? क्योंकि चौथे गुण स्थानवर्ती को माँ श्रद्धा से वह उत्कृष्ट समय सार देखने में आता है। मतलब जो वह आत्मा है वह आत्मा देखने में आता है, और जितना आत्मा देखने में आता है वह आत्मा कुछ भी नहीं है। केवल कह रहे हैं कि वह पूर्ण रूप से आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सा आत्मा अनुभव में आ रहा है, क्योंकि अभी दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों का अभाव हुआ है। तो दर्शन मोहिनी का अभाव होने के कारण से केवल कुछ आत्मा समय सार देखने में आ रहा है, लेकिन चारित्र मोहिनी के क्षय होने से वह संपूर्ण आत्मा जो है, जो शुद्ध न्याय का जो विषय है, वह आत्मा पूरा स्वरूप समझ में आता है। इसलिए चारित्र मोहिनी के अभाव से ही संभव है, जो दर्शन मोहिनी के अभाव से संभव नहीं है। इस परम ज्योति स्वरूप समय सार को कौन देखते हैं? सीधी सी बात है, जिन्होंने दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का अभाव कर दिया है, जिनके दर्शन मोहिनी कर्म और चारित्र मोहिनी कर्म जो हैं वह पूर्ण रूप से क्षय हो चुके हैं, उसे अनुभव आता है। मतलब मोह का जिन्होंने नाश कर दिया, ऐसे जो शुद्ध आत्मा का अनुभव करने वाले हैं उनके लिए ही मात्र समय सार जो है देखने में आता है। उत्तर है कि जिन्होंने दर्शन मोहिनी को नष्ट करके पूर्ण वैराग्य के बल पर चारित्र मोहिनी का नाश कर दिया, दर्शन मोहिनी का अभाव हुआ, पूर्ण रूप से वैराग्य हो गया, और वैराग्य होने के बाद में दर्शन चारित्र मोहिनी को उन्होंने का भी नाश आत्मा अभेद रत्नात्रय में लीन निर्विकल्प समाधि को धारण करके आत्मा के शुद्धोपयोग में तन्मय होते हैं। ऐसे ध्यान में लीन महामुनि उन्हें साक्षात देखते हैं। जिनके दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का अभाव हो चुका है, वे ही शुद्ध आत्मा का अनुभवन करते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। फिर प्रश्न है कि भाई शुक्ल ध्यान में महामुनि को वह उत्कृष्ट ज्योति साक्षात कैसे दिख सकती है? कह रहे हैं कि जो शुक्ल ध्यान वाले जो मुनिराज हैं, शुक्ल ध्यान में जो मुनिराज स्थित हैं, उन मुनिराजों के लिए कह रहे हैं कि यह साक्षात परम ज्योति कैसे दिख सकती है? क्योंकि उत्तर है
इंद्रिय और मन के ज्ञान से रहित होकर अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा उस शुद्धात्मा का अनुभव शुद्धोपयोग से होता है। कह रहे हैं आत्मा का जो अनुभव होता है वह तो शुद्धोपयोग से होता है, और जो अतीन्द्रिय आत्मा है उस अतीन्द्रिय आत्मा को ही होता है, क्योंकि इंद्रिय और मन के द्वारा तो वहाँ होता नहीं। तो आत्मा और इंद्रिय और मन से रहित अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा उस शुद्धात्मा का अनुभवन होता है, वह शुद्धोपयोग होता है। इसी को योगी प्रत्यक्ष कहा जाता है। स्वानुभव प्रत्यक्ष इसी दशा में होता है। कह रहे इसी को ही प्रत्यक्ष कहा जाता है, जो मतलब में आत्मा को जानते हैं, जहाँ पर केवल इंद्रियां और मन से रहित होकर जो केवल अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभवन करते हैं, उसी को ही कहते हैं कि उनके सामने वह ज्योति स्वरूप आत्मा प्रत्यक्ष दिखती है। मतलब जो उनको अनुभव होता है बस उनके लिए ही वह प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इस प्रकार के व्यवहार में अपन देखते हैं कि किसी को जब चोट लग जाती है, और चोट लग जाती है लेकिन दिखती अपन को है नहीं, समझ गया, और बेचारा वो उठ भी नहीं पा रहा है, दर्द भयंकर हो रहा है, समझ, असहनीय दर्द है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो अपन क्या कहेंगे कि भैया इसको दर्द नहीं है, अरे उसको दर्द है, उसको सहन नहीं कर पा रहा, इतना दर्द है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जिसको ये मोह राग देश आदि भावों का अभाव हो चुका है, जो शुक्ल ध्यान में स्थित हैं, ऐसे उन महामुनिराज को शुद्धात्मा का अनुभवन होता है, और वह शुद्धात्मा का अनुभवन ऐसा होता है कि वो बता नहीं सकते हैं कि वह कैसा है। समझ गए ना। इस प्रकार से उन योगी महामुनियों की स्वानुभव जो प्रत्यक्ष कहा है वह इसी दशा को कहा है। प्रश्न है, यहाँ कोई प्रश्न करता है कि द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय में अशुद्धता आई कहाँ से। बहुत अच्छी बात है, वही जब द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय में अशुद्धता कहाँ से आ गई। तो उसका समाधान दिया है कि पर्याय में अशुद्धता का धर्म है। पर्याय में जो अशुद्धि है वह अशुद्धता धर्म है, पर्याय अशुद्ध ही है, ऐसे ही उस पर्याय की योग्यता है। अशुद्धता कर्म के कारण नहीं आई, अशुद्धता तत्समय की योग्यता रूप पर्याय का धर्म है, ऐसा कहना उचित है। मतलब में कह रहे हैं कि भाई द्रव्य तो शुद्ध है, आत्मा तो एकदम शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है, तो जो पर्याय है वह पर्याय अशुद्ध कहाँ से हो गई है, पर्याय का जो है अशुद्ध कहाँ से हो गई। तो कह रहे हैं पर्याय तो अशुद्धता जो है उसका धर्म है, और वह उस पर्याय की योग्यता है, और अशुद्धता के कारण कर्म के कारण आती है, और अशुद्धता जो है तत्समय की योग्यता के आधार पर भी आती है। तो उसको उत्तर में देते हैं, कहते हैं देखो, भगवान जनेन्द्र की वाणी से, वाक चातुर्य से कैसे वस्तु तत्व के साथ छलावा करने वालों का ज्ञान क्षयोपशम हुआ, जो स्वयं प्रश्न भी गलत किया और समाधान भी अनुचित है। शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है, ऐसी एकांत जो अवधारणा आपने पाल रखी है गलत है। जहाँ द्रव्य शुद्ध है वहाँ पर्याय भी शुद्ध होती है, जहाँ द्रव्य अशुद्ध है वहाँ पर्याय भी अशुद्ध होती है। जब द्रव्य शुद्ध होता है तो उसकी पर्याय भी शुद्ध होती है। आलाप पद्धति में ऐसा कोई नय नहीं जो द्रव्य की शुद्धता के साथ पर्याय की अशुद्धता का वर्णन करे। द्रव्य की अशुद्धता के साथ पर्याय की शुद्धता का वर्णन करे। कहा भी है, शुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा शुद्ध गुण शुद्ध गुणिनो शुद्ध पर्याय शुद्ध पर्यायणो भेद कथम। अशुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा अशुद्ध गुण अशुद्ध गुणिनो अशुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्यायणो भेद कथम। कि यह भेद कहाँ से कर दिया है आपने कि द्रव्य शुद्ध होता है और पर्याय अशुद्ध होती है, और पर्याय अशुद्ध होती है और द्रव्य शुद्ध होता है। यह आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसे कैसे कह दिया है आपने, ऐसा तो होता ही नहीं। तो उसके लिए बहुत अच्छे से इसमें पहचान बताने की कोशिश की जा रही है। शुद्ध गुण शुद्ध गुणी में, शुद्ध पर्याय और शुद्ध द्रव्य में कथन करने वाला शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है। ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय जो है यह निश्चय नय का एक भेद है, समझ गए ना। शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय वह केवल गुण गुणी में भेद करता है, उसमें द्रव्यपना नहीं आता। द्रव्य जो है वह अलग है, केवल पर्याय अपेक्षा जो उसके जो गुण हैं उन गुणों में करता है। शुद्ध गुण शुद्ध गुणी, पर्याय शुद्ध पर्याय शुद्ध द्रव्य में,
भेद कथन करने वाला जो है वह शुद्ध व्यवहार नय का कथन है। इसी प्रकार अशुद्ध गुण, अशुद्ध गुणी, अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्यायी में भेद कथन करने वाला असद्भूत व्यवहार नय है। जो पर्याय में भेद करे उसका नाम है असद्भूत व्यवहार नय, और जो गुण गुणी में भेद करे उसका नाम है सद्भूत व्यवहार नय, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय। द्रव्य को एकांतिक शुद्ध मानना और मात्र पर्याय को ही अशुद्ध मानना जनमत के विरुद्ध है। आप दोनों में से एक किसी को भी शुद्ध अशुद्ध नहीं मान सकते। आप द्रव्य को शुद्ध मानते हो तो पर्याय भी शुद्ध मानो, समझ गए ना। कह रहे हैं ये जनमत के विरुद्ध में है। यदि आप पर्याय को शुद्ध अशुद्ध मानते हो और द्रव्य को शुद्ध मानते हो तो ये जो बात है ये जनमत के विरुद्ध में है। द्रव्य चेतन स्वभाव मात्र की अपेक्षा शुद्ध है। चेतन स्वभाव मतलब आत्मा के स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा शुद्ध है, किंतु कर्मबंध की अपेक्षा से द्रव्य से अशुद्ध है। समझिए ना भाई, केवल क्या कहा, द्रव्य चेतन स्वभाव मात्र की अपेक्षा शुद्ध है किंतु कर्म बंधन की अपेक्षा भी अशुद्ध है। तभी तो संसार की पर्याय है, तभी तो उसको संसार की पर्याय कहते हैं। जिनागम का कितना बड़ा अनर्थ है कि आत्मा की स्वतंत्रता में कर्म की स्वतंत्रता भी इतनी दिखाई देने लगी कि अशुद्धता कर्म के कारण नहीं आई, वह तो उस पर्याय की योग्यता और उसका धर्म है। ऐसा कथन निमित्त नैमित्तिक संबंध को मिटाने के लिए, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर प्रभाव न मानने के लिए एकांत अवधारणा के हैं। जीव का चेतन स्वभाव मात्र शुद्ध रूप परम भाव ग्राहक नय से ही नहीं होता, अपितु अशुद्ध रूप परम भाव ग्राहक नय से भी होता है। आत्मा का जो अनुभवन कह रहे हैं, वह अनुभवन जो है कह रहे हैं निश्चय किसे वश नहीं होता है, वह अनुभवन जो है व्यवहार से भी होता है, व्यवहार की क्रियाओं के द्वारा भी इसमें कह रहे हैं। आलाप पद्धति में जो सूत्र है उसमें कहा शुद्ध अशुद्ध परम ग्राहकेण चेतन स्वभाव जीवस्य। इस सूत्र से स्पष्ट है कि जीव का चेतन स्वभाव मात्र शुद्ध नय से ही ग्रहण नहीं किया जाता, वह सर्वदा शुद्ध ही नहीं होता, अपितु शुद्ध अशुद्ध दोनों रूप में होता है। कि द्रव्य जो होता है वह शुद्ध भी होता है और द्रव्य जो होता है वह अशुद्ध भी होता है। द्रव्य शुद्ध और अशुद्ध दोनों अपेक्षाओं से माना जाता है। जब वह एकमात्र ज्ञायक आत्मा का अनुभवन होता है तो शुद्ध होता है, जब उसको पर्याय के सहित अनुभवन किया जाता है तो उसी को अशुद्ध कहा जाता है। यह मान्यता यदि यह मान्यता है कि इसलिए द्रव्य के त्रिकालिक शुद्ध है, यह मान्यता एकांत मिथ्यात्व की पुष्टि करता है। इस प्रकार से अपन ने इसमें चर्चा की है। अब यहाँ एक प्रश्न और है कि यहाँ परम ज्योति से क्या तात्पर्य है। जो परम ज्योति शब्द जो आपने दिया वह परम ज्योति क्या है, परम ज्योति से क्या तात्पर्य निकल रहा है। कह रहे हैं ज्ञान का तेज ही परम ब्रह्म है, वही परम उत्कृष्ट ज्योति है जिसमें सूर्य आदि प्रकाश भी अतिक्रांत हो जाता है अतः फीका पड़ता है। कह रहे हैं केवल ज्ञान की जो अवस्था है ना, वह केवल ज्ञान की अवस्था में जब आत्मा अपने स्वरूप में रहता है उस अवस्था को बोलते हैं परम ज्योति। मतलब आत्मा का अपने में रहना, समझ गए, आत्मा का अपने स्वभाव रूप से रहना वह परम ज्योति है। और वह परम ज्योति जो है नए आदि भेदों से भिन्न है, वहाँ पर नएपना नहीं है, नए आदि भेदों से बिल्कुल भिन्न है, एक ज्ञायक मात्र है, अनादि निधन है, इसलिए उसको बोलते हैं परम ज्योति। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर चर्चा की है। अब जो है कलश नंबर 5 है, उस कलश नंबर 5 को अपन एक बार उसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। ज्यों दुर्बल को लाठी है हंसता विलंबन, त्यों उपयोगी व्यवहार सभी को अपरमय पद में, पर उपयोगी नहीं रंज भी उन लोगों को जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद घन में। कितनी प्यारी बात है। इसकी चर्चा जो है अपन कल यथावत समय पर करेंगे और इसको समझेंगे। इस प्रकार सभी अपनी आत्मा को समझें और शुद्ध और अशुद्ध नय के व्यवहार को समझते हुए जो ग्रहण करने योग्य शुद्ध भाव है उस शुद्ध भाव को, शुद्ध नय को ग्रहण करने से मंगल भानु नौवा नवोफार।
गुरुद्वारा सांजन वाणी माता की जय। समस्त साधर्म जनों को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।